हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सब पर बात करेंगे एक एक करके। देख ही रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि 16 नवंबर की सुबह 9 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है लाइव करंट अफेयर्स का। करीब 7-8 घंटे का होगा, ज़रूर देखिएगा। पूरे साल का करंट अफेयर्स एक बार में ही आपका कवर हो जाएगा। फटाफट चलेंगे, MCQ को लेंगे। ओके, तो डेट याद रखना है, 16 नवंबर संडे का दिन है, सुबह 9 बजे से लगातार लाइव चलेगा। तो शुरू करते दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। किस देश ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किया है जिससे स्वास्थ्य समस्याओं, हेल्थ इश्यूज़ वाले जो अप्रवासी हैं उनको वीज़ा देने से इनकार करने का प्रावधान है। अब इसमें मोटापा भी है, डायबिटीज़ भी है, अगर है तो भी वीज़ा से इनकार हो सकता है। आंसर क्या होगा? अमेरिका, USA। अमेरिकी विदेश विभाग जो है उसी ने 7 नवंबर को दुनिया भर के जो अमेरिकी दूतावास हैं और वाणिज्यिक दूतावास है उसको निर्देश दिया है कि वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अमेरिका आने या रहने की अनुमति न दें। और ये नियम पब्लिक चार्ज यानी सार्वजनिक बोझ नीति पर आधारित है, जिसका मकसद ऐसे अप्रवासियों को रोकना है जो अमेरिका के सरकारी संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो वीज़ा अधिकारियों को ये सलाह दी गई है कि आवेदन के हेल्थ, एज और फाइनेंशियल स्टेटस उसकी बहुत ही गंभीरता से जांच करें। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल यानी मेडिकल स्थिति में हो सकता है और उसको सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना है, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अभी ये जो निर्देश है वो अस्थायी वीज़ा कैटेगरी जैसे पर्यटक, स्टूडेंट वीज़ा, इन सब पर लागू होगा या नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से इसको माना जा रहा है कि सभी वीज़ा आवेदकों पर इसमें लागू हो सकता है। तो एक बड़ी बात जो है ना वो अमेरिका ने ये कही है, तो वो तय करेंगे वीज़ा के जो अधिकारी हैं। होता क्या, कैसे वीज़ा मिलता है आपको? अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के जो दूतावास होते हैं या वाणिज्यिक दूतावास होते हैं, जैसे भारत में अमेरिका का दूतावास है, तो आपको अगर वहाँ का वीज़ा लेना है तो आपको एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। वो सब कुछ देखेंगे, आपके मेडिकल कंडीशंस देखेंगे, जैसे हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, सांस की दिक्कत तो नहीं है, कैंसर, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तो नहीं है। तो ये सब जो बीमारियां ना, वो क्या होता है कि अमेरिका में वहाँ अगर सरकारी व्यवस्था में जाते हैं तो फिर वहाँ सरकार को उतना खर्च करना पड़ता है। तो सरकार वहाँ की चाहती है अमेरिका की ये सब खर्च उस पर ना हो। और इसमें मोटापा भी है, क्योंकि मोटापे से कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि अगर ब्लड प्रेशर भी है तो उस पर भी बहुत गंभीरता से देखने को कहा गया कि ये व्यक्ति जो है ना वो अपना खर्च उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। साथ ही बुजुर्गों, बच्चों, इन सब के स्वास्थ्य का ध्यान वो खुद रख सकता है कि नहीं रख सकता है। इससे पहले क्या होता था ना, केवल TB यानी ट्यूबरकुलोसिस और HIV, इन्हीं दो के मामले चेक होते थे और उसके बाद फिर कुछ तो मतलब इतना ही देखा जाता था ज़्यादातर। लेकिन अब पूरा इतिहास देखा जाएगा, इलाज कितना खर्चीला है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए ये खबर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब ने अपने टॉप खबरों में इसको लगाया है। ओके, और आपको पता होगा ना कि भारत में डायबिटीज़ जो है ना वो सबसे अधिक मामले हैं। डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है भारत को। बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा भारत में डायबिटीज के मरीज है, उसके बाद फिर चाइना का स्थान आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक होना है? आंसर का 1 से 19 दिसंबर तक। 19 दिनों का पूरा सत्र होगा, 15 बैठकें होंगी। ये जानकारी केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ये जानकारी दी है जनता को। ठीक है, तो इससे पहले मानसून सत्र चल रहा था और अब शीतकालीन सत्र जो है ना वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही, आगे जो अपडेट होगा फिर बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, उसने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE के साथ $1 अरब लगभग 8,870 करोड़ रुपए की डील की है। तो इसके तहत GE जो है ना वो भारत को कितने जेट इंजन
और उसका सपोर्ट पैकेज देगा। आंसर होगा 113। HAL ने 7 नवंबर को ये डील की है। तो HAL के समझौते के बारे में ये बताया गया है कि ये इंजन जो है ना वो मार्क 1A उसके जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, तेजस फाइटर जेट है, उसमें लगाए जाएंगे। और इंजन की डिलीवरी जो ना 2027 से 2032 तक के बीच में होनी है। दरअसल इससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत के उसने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए की एक डील की थी। और इसके तहत HAL जो है ना वो इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान बनाएगा। तो उसको इंजन भी चाहिए, इंजन भारत में फ़िलहाल नहीं बन रहा है, तो वो उसकी डिलीवरी को पूरा करने के लिए ये इंजन जो है ना वो खरीदने का ऑर्डर दिया गया है GE को। ओके, अच्छा, इससे पहले भी सरकार ने 2021 में HAL से 83 तेजस मार्क 1A खरीदने का जो है करार किया था, लेकिन HAL जो है ना वो एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंप पाया। क्यों? क्योंकि इंजन ही नहीं थे। ठीक है, अमेरिका से कुछ तनाव हो गया था, उसकी वजह से इंजन, अभी 3-4 इंजन मिले हैं, उसका दी डिलीवरी होने वाली है HAL के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स डी वाटसन, उनका निधन हो गया 7 नवंबर 2025 को। तो उन्हें किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? आंसर होगा DNA की संरचना की खोज। 1962 में उन्होंने फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्सन, तो उनके साथ नोबेल पुरस्कार जो है ना वो जीता था एक साथ। तो 97 ईयर के थे जेम्स डी वाटसन, और उन्होंने कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 1953 में DNA के डबल हेलिक्स संरचना जो होती ना इस तरह से, तो उसकी खोज की थी। और इससे मतलब चिकित्सा जगत में, जीनोलॉजी में, और इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी में, अपराध जांच की जो क्रांति है उसमें मतलब ज़बरदस्त हुई थी। ठीक है, तो ये खोज से पता चलता था कि DNA कैसे वंशानुगत यानी जेनेटिक जानकारी रखते हैं और कोशिकाएं विभाजन के दौरान इसको कैसे कॉपी करती हैं। ओके, तो 1962 में इनको जो है ना वो अवार्ड मिला था। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बन गई है? यहाँ सक्षम राष्ट्रीय टीम क्या हुआ? जो नॉर्मल व्यक्ति जो खेलते हैं ना वो, और पैरा का मतलब क्या हुआ? पैरा मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए एक अलग टीम होती है, अलग गेम होता है। ओके, और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि एक पैरा खिलाड़ी, महिला पैरा खिलाड़ी जो है ना वो यानी दिव्यांग खिलाड़ी, वो नॉर्मल लोगों के साथ खेलेंगे और उसके लिए चयनित हुई हैं। आंसर क्या होगा? शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की दिव्यांग हैं, 18 वर्षीय तीरंदाज हैं, कंपाउंड महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये टूर्नामेंट भारतीय तीरंदाजी के किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किसी पैरा एथलीट के चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। ठीक है, देखिए देश भर में 60 से ज़्यादा सक्षम तीरंदाज हैं, यानी आर्ची स्पोर्ट्स के उसके खिलाड़ी हैं जो सामान्य परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन शीतल देवी जो है ना वो अपने पैरों से वो तीरंदाजी करेंगी, जो फोटोग्राफ भी आपने देखा है, तो वो ये शानदार काम करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस अदालत ने देश भर के स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल, हाईवे, इन सब से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नवंबर 2025 में दिया? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। 6 नवंबर को आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, इन सब से, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इन सब से दूर रखने को कहा गया है। कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा कि वहाँ स्कूल, कॉलेजों में बाड़े लगाए जाएं ताकि कुत्ते वहाँ पर ना पहुँच सकें, क्योंकि कुत्ते काटने के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि पकड़े गए जो आवारा कुत्ते हैं उनको उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहाँ से उनको उठाया गया है, बल्कि उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कुत्ते काटने के मामले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और इन सब के लिए तमाम जो राज्य हैं उनके चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो इन सब का स्टेटस रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि क्या है स्थिति।
क्योंकि जो कुत्ते काटने की घटनाएं हैं उसकी वजह से पब्लिक सेफ्टी के लिए चुनौती बनता है, पर्यटन, इसके अलावा देश की जो वैश्विक छवि है उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, दरअसल हुआ यह था कि इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया था, तो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को, लेकिन फिर अब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो आदेश जारी रहेगा, और ये बहुत सारे उसमें बदलाव भी किए, नई नई चीज़ें जोड़ी हैं, वो देश भर में ये लागू होगा। आपको पता है कि कुत्ते काटने के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर हैं? वो महाराष्ट्र में 4,80,000 से ज़्यादा, फिर दिल्ली में 1,10,000 से ज़्यादा, राजस्थान में 3 लाख, केरल में 1,10,000, तमिलनाडु में 4,80,000, बिहार में 2,60,000, गुजरात में 3,90,000। मतलब इस तरह से इतने लाखों मामले एक साल में कुत्ते काटने के मामले आते हैं। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं तो मैंने बगल में दे दिया है, बाकी कुछ ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सुलक्षणा पंडित, उनका निधन हो गया 6 नवंबर 2025 को। तो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी? आंसर होगा गायन और एक्टिंग, यानी ए और बी दोनों, गायन और एक्टिंग। एक्टिंग में तो बहुत ही मशहूर थी। 1975 में फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर है तू ही किनारा, उसके लिए सुलक्षणा पंडित को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म तकदीर थी 1967 में, उसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मशहूर गीत सात समुंदर पार से डेब्यू किया था। तो बहुत सारे जो सिंगर्स उनके साथ गाने गाए थे और फिल्मों में शानदार एक्टिंग की थी उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए वो काफ़ी जाने जाते हैं, तो उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2025 जो लिस्ट है वो जारी की गई है, और इसके हिसाब से, इसके मुताबिक करोड़ों रुपए दान करने के मामले में देश के सबसे बड़े परोपकारी कौन हैं? आंसर का शिव नाडर, HCL के ये फाउंडर हैं, HCL टेक के शिव नाडर। तो उन्होंने पिछले साल 2024 में रोजाना 7.4 करोड़ रुपए वो दान किए हैं, और साल भर में टोटल 2,708 करोड़ रुपए दान दे दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये है, और पूरी लिस्ट भी मैंने दे दी है PDF में। और 191 धनी शख्स जो लोग हैं उनकी लिस्ट दी गई है, और उन सब ने 10,380 करोड़ रुपए जो दान किए। रिलायंस के जो मुकेश अंबानी हैं वो दूसरे स्थान पे हैं, बजाज ग्रुप तीसरे स्थान पे है, अडानी 5वें स्थान पे हैं। ये जो है ना वो स्थिति देखने को मिली। और आपको बताऊं कि पूरी लिस्ट देखेंगे ना आप, तो उसमें क्या है कि उन सब ने अपनी अपनी एक ट्रस्ट वगैरह बनाया हुआ है, और उसी के माध्यम से वो सहायता करने का काम करते हैं। जैसे सरकार का भी नियम है कि अगर कंपनी को कुछ लाभ होता है तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ना, कुछ हिस्सा लाभ का वो जो है दान में या समाज कल्याण में काम करना पड़ता है उसका यूज़। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है। एडलगिव हुरून इंडिया और परोपकारी लिस्ट 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है? आंसर होगा रोहिणी नीलेकणी। तो सबसे ज़्यादा दान देने वालों की सूची में 24 महिलाएं हैं, और इनमें इन्फोसिस की सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी, ठीक है, ये भी शामिल हैं। इन्फोसिस के संस्थापक कई सारे थे, नारायण मूर्ति तो थे, सह संस्थापक नंदन नीलेकणी भी थे। तो उनकी पत्नी वो जो है ना टॉप महिला परोपकारी के तौर पर जाना जा रहा है। 204 करोड़ रुपए उन्होंने 2024 में दान किए थे। ठीक है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब डेटा लेटेस्ट जो है ना वो आया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 नवंबर को। उद्देश्य यही है कि लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, समाज के गरीबों और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता, सलाह उपलब्ध कराना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 से हर साल इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और 16 नवंबर की सुबह 9 बजे से मैराथन वीडियो देखना मत भूलना।
यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं देखने के लिए। तो संडे का दिन है, पूरा रिजर्व रखना है 16 नवंबर को। ओके, बाय।